मीडिया की आवाज को दबाने का सिलसिला देश भर में जारी है। बड़ी बड़ी खबरें बड़े बड़े न्यूज़ एंकरों ने, पत्रकारों ने लगाई हैं कि देश भर में जिस तरह से मीडिया को दबाया जा रहा है और मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को टारगेट किया कि केंद्र सरकार किस तरीके से मीडिया की आवाज बंदी करने पर तुली हुई है। खास तौर पर जैसे सोशल मीडिया हैंडल जो सरकार को सवाल करते हैं, सरकार से सत्ता को सवाल करते हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसी बीच पंजाब में जो स्थिति है वो उससे भी बदतर है। पंजाब में जो चैनल सरकार की खामियां लोगों के सामने रखते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र से ज्यादा उन पर जबर कर रही है। पंजाब में एफआईआर दर्ज हो रही हैं, पंजाब में चैनल बंद किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से कॉपीराइट स्ट्राइक मारी जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में बोलती है तो बोलती है कि मीडिया की आजादी पे हमला हो रहा है, केंद्र मीडिया की आजादी पे हमला कर रहा है, पर दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार मीडिया पर ऐसे रोकें लगा रही है, अपनी पुलिस की तरफ से लीगल रिक्वेस्ट भेजकर पेज बंद करवाए जा रहे हैं, चैनल बंद करवाए जा रहे हैं। जो भी चैनल सरकार से सवाल करता है उसको रोका जा रहा है और बाकी जो चैनल सरकार की बात करते हैं, सरकार का गोदी मीडिया बने हुए हैं, उनको खुली ऐड दी जा रही है। पंजाब के खजाने से खुला पैसा दिया जा रहा है कि वो सरकार के गुणगान करें। मगर दूसरी तरफ जो मीडिया आजाद तौर पर काम कर रहा है, चाहे कोई भी चैनल हो, जो ये बात करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, पंजाब के बठिंडा में किसानों को पीटा गया, किसानों के ऊपर जबर किया गया, गांव में बैठे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, घर में घुसकर किसानों को, मजदूरों को पीटा गया। उसकी रिपोर्ट लगाई गई क्योंकि उसमें पंजाब की एक कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस की पत्नी जो बठिंडा एसएसपी हैं, ज्योति यादव, वो शामिल थी। उनके आदेश पे ये सब कुछ हुआ। उनके खिलाफ खबरें लगाई गई, उनसे सवाल किया गया, तो वो सारी खबरें लीगल रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक से हटवा दी गई और पेज पंजाब भारत में बैन कर दिया गया और बाद में कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर पेज को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया। तो ये पंजाब में चल रहा है। इस पर पत्रकारों ने अलग अलग जगह प्रोटेस्ट भी किए। बठिंडा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अमृतसर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और साथ ही में पत्रकार हाईकोर्ट की तरफ भी मूव हुए हैं। रतनदीप सिंह धालीवाल पंजाब के एक पत्रकार हैं, टॉक विद रतन चैनल चलाते हैं, उनका खुद का पेज बंद कर दिया गया, वो हाईकोर्ट गए हैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर। मनिंदरजीत सिद्धू, मेरा खुद का पेज बंद किया गया, लोकवाई टीवी बंद किया गया, आरएमबी चैनल पर कॉपीराइट आ रहे हैं। आरटी एक्टिविस्ट मानिक गोयल जो उजागर करते हैं सरकार के घपलों को, घोटालों को, उनके ऊपर भी कॉपीराइट मारे जा रहे हैं। उनके जो चैनल, जो उसका पेज है वो बंद किया जा रहा है और साथ ही में एक एफआईआर दर्ज की गई हेलीकॉप्टर के सवाल पूछने पर। वो सभी के ध्यान में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ये बहुत गलत है कि एक महज एक सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब में नहीं है, वो जापान दौरे पे हैं, तो उनके बाद उनका हेलीकॉप्टर कौन यूज कर रहा है, उनका हेलीकॉप्टर कौन लेके जा रहा है। तो ये सवाल पूछने पर 10 लोगों पर लुधियाना में एक एफआईआर हुई। उस एफआईआर में ये कहा गया कि ये बहुत ही गलत है, इससे नुकसान हो जा सकता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इस तरीके की बातें की गई और 10 लोगों पर एफआईआर की गई। तो इस तरीके से लगातार केंद्र से भी ज्यादा, केंद्र से भी ऊपर होकर पंजाब सरकार मीडिया को दबाने में लगी है, जिस पर कल भी एक केस हाईकोर्ट में गया, उससे पहले भी है। तो लगातार लोग हाईकोर्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब की सभी किसान, मजदूर, मुलाजिम और सभी जनतक जथेबंदियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। वो बोल रहे हैं कि ये मीडिया की आज़ादी पे हमला है, ये संविधान की, जो मीडिया बोलने की आज़ादी देता है संविधान हमें, उस संविधान की आत्मा पे हमला है। तो ये लगातार जो पंजाब सरकार कर रही है वो ये है कि ये अटैक केंद्र से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ जब 3 काले कानून केंद्र लेके आया खेती के संबंध, तो उस पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ, उस दौरान पंजाब का कोई भी चैनल इस तरीके से बैन नहीं किया गया। हालांकि उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अन्य
लोगों के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने स्पीचें दी, लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की, गुस्से में भी बोले, अलग अलग तरीके से बोले, पर उस दौरान कोई भी चैनल इस तरीके से बंद नहीं किया गया। पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो एक तरफ से आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, पर दूसरी तरफ वो पंजाब में किसी को भी बोलने नहीं देती, और यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की फोटो पे भी उनका कॉपीराइट हक है। पंजाब सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पे भी, पंजाब पुलिस पे भी, अगर आप किसी की भी फोटो जो कि गवर्नमेंट में है उसकी फोटो यूज करोगे तो आप पे कॉपीराइट मारकर आपका पेज बंद करवा दिया जाएगा, जो पेज सरकार से सवाल करता है, जो चैनल सरकार से सवाल करता है। तो ये रिपोर्ट हिंदी में देने का और आप जो लोकवाज इंडिया चैनल शुरू करने का मकसद भी यही है कि जो पंजाब में आम आदमी पार्टी कर रही है वो देश भर में पता चले। पंजाबी में हम रिपोर्ट करते हैं तो वो देश में इस तरीके से बात नहीं जाती। लोगों को ये लगता है कि पंजाब में तो सब ठीक है, भगवंत सिंह मान तो भगत सिंह की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, मगर जो बातें ही करते हैं, असल में यहाँ पे वो कुछ नहीं है। अगर पंजाब में मीडिया की आजादी की बात करनी हो, बोलने की आजादी की बात करनी हो, तो वो बिल्कुल खत्म कर चुके हैं ये सरकार। तो इस तरह से हम कुछ रिपोर्टें अब हिंदी में जरूर देंगे ताकि पूरे देश को पंजाब में जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसका पता चले और देश इससे वाकिफ हो कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी से मिलता जुलता ही है।